तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत भारत एट 7 में। और आइए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के एलजी एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके लिए केजरीवाल सरकार की सलाह की आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल कर सकते हैं दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से मिली है उपराज्यपाल को हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दिल्ली नगर निगम में सदस्यों को नामित करने की दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं, न कि दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और यहाँ पर माननीय उपराज्यपाल के पास कुछ शक्तियाँ हैं जिसका पालन सबको करना चाहिए। लेकिन दिल्ली की अराजक सरकार बार बार उस निर्णय के विपरीत जाकर अपने भ्रष्टाचार और चोरी को बढ़ाने का काम करती थी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एल्डरमैन की नियुक्ति न्याय संगत है। और मुझे लगता है कि उस निर्णय के बाद जिस तरह का व्यवहार संजय सिंह कर रहे हैं या जिस तरह का बयान मैंने देखा है वो निंदनीय है। संजय सिंह एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसकी पार्टी की विचारधारा एक बिल्कुल नक्सलवादी विचारधारा है। लेकिन संजय सिंह को सोचना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस देश में सबसे बड़ी कोर्ट है जिसका हर निर्णय पक्ष या विपक्ष में आए लेकिन हर आदमी को वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन संजय सिंह अगर उस निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो वो फिर उस नक्सलवादी विचारधारा के पोषक बन गए हैं। उनको इस बात का भी ध्यान नहीं है कि आप उस देश में रहते हैं जहाँ कानून का शासन है। तो दिल्ली नगर निगम में अभी तक ना तो वार्ड कमेटियाँ बनी हैं ना स्थायी समिति की। मैं चाहूँगा कि अब उस पर भी निर्णय शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाने से पार्षद अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाए हैं। विकास के कई काम रुके हुए हैं और अब मुझे लगता है कि इस दिशा में आगे जाना चाहिए ताकि लोगों को भलाई के सेवा के काम जल्दी से जल्दी हो सके। वीरेंद्र सचदेवा ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही अब जोन और स्थायी समिति की भी कमेटियों का गठन होगा और उसके बाद दिल्ली में रुका हुआ तमाम विकास कार्य गति पकड़ेगा। कैमरामैन मोहित जोशी, जगमोहन प्रधान और मेरे सहयोगी अमित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राजधानी के बाद अब भारत एट 7 में बात करते हैं मध्य प्रदेश की भी। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव